Hello everyone, welcome to Current Batch for Board 2025. In this lecture, we are going to do chapter number 3 of class 12th Geography, and this is your third lecture of this series. और इस चैप्टर का नाम ह्यूमन डेवलपमेंट होने वाला है. तो इस चैप्टर में हम कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में जानेंगे और ये इस चैप्टर का वन शॉट होने वाला है. तो मैं डिटेल में ज़्यादा नहीं घुसूँगा, सिर्फ जो इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से उसी को कवर करते हम आगे बढ़ेंगे. और कुछ टॉपिक मैं थोड़ा सा बता भी दूंगा कि आपको इस टॉपिक पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है. और अगर अभी तक आपने पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, 2 पिछले वीडियो नहीं देखे हैं, तो उसको जाके नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख लें. चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर हम. देखो, सबसे पहले आपको एक सिमिलर साउंड करने वाले या फिर सिमिलर मीनिंग के 2 वर्ड होते हैं. एक होता है ग्रोथ, ठीक है, एक होता है ग्रोथ और एक होता है डेवलपमेंट. इन दोनों का मतलब आपको पता होना चाहिए. ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ का इन द सेंस हम जब भी यूज़ करते हैं तो ऐसे यूज़ करते हैं कि वो क्वांटिटिव में होता है, ठीक है, क्वालिटी का मैटर नहीं करता उसमें. क्वांटिटिव इन नेचर होता है हमारा ग्रोथ. ये पॉजिटिव या निगेटिव कोई भी हो सकता है. फॉर एग्जांपल जैसा मान लो आप क्लास 11th आपने पास किया, 12th आपने पास किया, बट आपने बस ऐसे पास कर लिया है कि आपको पास किया है आपने, उसकी नॉलेज आपके अंदर कोई गेन नहीं हुई, आपके अंदर कोई डेवलपमेंट नहीं हुई है. तो इसको हम क्या बोलेंगे, ग्रोथ बोलेंगे, ठीक है. वहीं आपने अगर कुछ सीखा उससे अपने लाइफ में, आपने लाइफ में उससे कुछ सीखा है पढ़ाई से, इसको हम क्या बोलेंगे, डेवलपमेंट बोलेंगे. डेवलपमेंट हमेशा क्वालिटी पे फोकस करता है, ठीक है. और यही हमारे चैप्टर का नाम है, ह्यूमन डेवलपमेंट. यानी ह्यूमन के लाइफ में क्या क्या क्वालिटेटिव डेवलपमेंट जो हुए हैं उन्हीं को हम इस चैप्टर में देखने वाले हैं, ठीक है. उनको कैसे मेज़र करते हैं ये सब हम देखने वाले हैं. ये आपसे 1 नंबर में क्वेश्चन हमेशा पूछ सकता है, आप भी तैयार रखना इसमें, ठीक है. क्या ग्रोथ क्या होता है, क्वांटिटेटिव इन नेचर होता है, पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है. आप ग्रोथ निगेटिव भी कर सकते हो, पॉजिटिव भी कर सकते हो, आप पढ़ भी अच्छा सकते हो, और कोई ऐसा टाइम होगा कि आप फेल भी कर सकते हो, ठीक है. तो ग्रोथ आप निगेटिव पॉजिटिव दोनों में हो सकता है. डेवलपमेंट सिर्फ पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव में होता है, ठीक है. और ओनली अगर वेन पॉजिटिव ग्रोथ, अगर ये ग्रोथ पॉजिटिव है आपका, आप कुछ सीख रहे हो उससे, तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है. अब देखो, लंबे साल तक ना, कई सालों तक 1990s तक आप देखो, 1990s तक ना जो ह्यूमन डेवलपमेंट था ना, वो सिर्फ ह्यूमन इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे मेज़र किया जाता था. जैसे जिस कंट्री के पास जितना पैसा है उतनी वो कंट्री डेवलप है, ठीक है. तो ये ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र किया जाता था. जैसे, और क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनके पास अपॉर्चुनिटी है या नहीं, वो उनके पास फ्रीडम है या नहीं, ये भी सब जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं डेवलपमेंट के, इन सब को इग्नोर किया जाता था. सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक बेसिस पे ही मेज़र किया जाता था ह्यूमन डेवलपमेंट को, ठीक है. फिर कुछ टाइम बाद 1990s के टाइम पे, ठीक है, 1990s के टाइम पे 2 साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट आए. पहले जिनका नाम था महबूब उल हक, ठीक है, दूसरे जिनका नाम था अमर्त्य सेन, ठीक है. ये दोनों लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इन दोनों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है. महबूब उल हक ने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको हम HDI कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स. इन्होंने 1990s में इसको डेवलप किया था, ठीक है. इनके कहने का मतलब था कि डेवलपमेंट मीन्स इनलार्जिंग पीपल्स चॉइस, लीड लॉन्ग एंड हेल्दी लाइफ विद डिग्निटी. इनके कहने का मतलब था कि जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिक डेवलपमेंट तक सीमित नहीं होना चाहिए. वो डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए कि लोगों को और चॉइसेस मिले, उनकी चॉइसेस को डेवलप किया जाए, उनकी हेल्दी लाइफ, उनका जो लाइफ है वो और हेल्दी हो, वो लाइफ सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जिए, ठीक है. इनका ये मतलब था, ठीक है. और जो इन्होंने ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 1990s में बनाया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इन्होंने महबूब उल हक ने बनाया है, अमर्त्य सेन ने नहीं बनाया है, याद रखना आप, ठीक है. देखो, अब मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट टू पुट ह्यूमन इन कोर. अब देखो, इकोनॉमिक में हम इनकम को कोर में रखते थे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए, ठीक है. लेकिन इन्होंने जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाया उसमें हमने क्या रखा, ह्यूमन को बीच में रखा, ठीक है. ह्यूमन को बीच में हमने रखा, ठीक है. उसके साइड में जो उसकी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हमने मेजर करना स्टार्ट किया, ठीक है. और जब से इन्होंने ये ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का कॉन्सेप्ट बना दिया इन्होंने, महबूब उल हक ने, सिंस UNDP यूज दिस कॉन्सेप्ट एंड पब्लिश HDI एनुअली, ठीक है. उसके बाद से, जब से 1990 से जो हमारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, यानी जो यूएन की बॉडी है, ये हर साल HDI पब्लिश करती है, हर साल, ठीक है.
ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हर साल कौन पब्लिश करता है, UNDP पब्लिश करता है, ठीक है। इस अप्रोच में ह्यूमन सेंट्रिक होता है, दिस अप्रोच इज ह्यूमन सेंट्रिक, ह्यूमन इज इन द कोर ऑफ दिस अप्रोच, ठीक है। अब बेसिक गोल क्या था इसका, बेसिक गोल ये था कि ऐसी कंडीशन बनाई जाए लोगों के लिए जहाँ पे लोग मीनिंगफुल लाइफ जी सके, ठीक है। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब था कि ऐसी लाइफ जिनका कुछ पर्पज हो जीने के लिए, मान लो आप वो लोग अपने जो चाहते हैं वो डेवलप कर पाएँ, ठीक है, वो ऐसी लाइफ वो चाहते थे, ठीक है। अब हमने इतनी बात कर ली इनकी महबूब उल हक की, तो थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं अमर्त्य सेन की, ठीक है। अमर्त्य सेन के बारे में आपके बुक में एक छोटा सा बॉक्स बना हुआ उसमें दिया हुआ है, तो इनके बारे में उतना क्वेश्चन नहीं पूछता, फिर भी आप समझ लो। अमर्त्य सेन जो चाहते थे, ये भी साउथ इंडियन इकोनॉमिस्ट थे, ये इंडिया से थे और ये पाकिस्तान से थे, दे आर गुड फ्रेंड्स। अब ये दोनों में भी हैं या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो अमर्त्य सेन थे ना, इनका कहने का मतलब था, इनका कहने का था वो था कि जैसे जितना हम लोगों को फ्रीडम देंगे उतना उनका डेवलपमेंट होगा। मान लो हमने उनको फ्रीडम दे दिया कि आपके पास इतनी सारी चॉइसेस हैं कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके, किसी भी अच्छे हॉस्पिटल में जाके आप अपना इलाज करा सकते हो, आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके आप इलाज करा सकते हो, या फिर किसी भी स्कूल में जाके, किसी भी अच्छे स्कूल में जाके आप एजुकेशन गेन कर सकते हो। तो इनका बेसिक मतलब था कि जितना हम फ्रीडम देंगे लोगों को उतना वो लोग डेवलपमेंट कर पाएंगे, ठीक है। चलो हम दूसरी साइड पे चलते हैं अपने सॉरी, देखो अब की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का मतलब था कि किस किस एरिया में ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। पहला, एक्सेस टू रिसोर्स, फॉर एग्जांपल आपके पास रिसोर्सेज जो है ना वो कोई यूज़ ही नहीं कर पा रहा, तो मतलब क्या हुआ उस रिसोर्सेज का, अब जितने भी लोग हैं उस देश में उनको रिसोर्स का एक्सेस होना ज़रूरी है, ठीक है। दूसरा, उन लोगों के पास हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज़ होगी, ठीक है, और उनके पास हेल्थ केयर अच्छी फैसिलिटीज़ होगी तो वो उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो और ज़्यादा गेन करेगी, वो लोग प्रोडक्टिव होंगे, ठीक है। एजुकेशन जितना आपके पास होगा उतना ही स्किल लेबर आप प्रोड्यूस कर पाओगे, ठीक है। देखो अब कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती है ना जो इंसान को बेसिक जो लाइफ की फैसिलिटीज़ है ना वो भी मतलब वो भी नहीं ले सकते, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपको अगर किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन लेना हो लेकिन आप बैकवर्ड क्लास के हो तो सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अकॉर्डिंग आपको स्कूल में नहीं बैठने दिया जाता था पहले, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें होती थी जैसे सोशल डिस्क्रिमिनेशन हो गया, आपके पास पैसे नहीं है, मटेरियल पॉवर्टी है, आपके पास पैसे नहीं है कि आप किसी अच्छे हॉस्पिटल में जा पाओ, इनेबिलिटी टू एक्वायर नॉलेज, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप चाहते हो पढ़ना लेकिन आपके पास एबिलिटी नहीं है कि आप किसी अच्छे स्कूल में जाके पढ़ पाओ, ठीक है। तो ये छोटी छोटी जो चीज़ें हैं, ये 2-3 चीज़ें हैं, ये चीज़ें इंसान को एक अपनी जो बेसिक लाइफ की फैसिलिटी है ना उनको भी चूज़ करने में दिक्कत पैदा करती है, ठीक है। अब चौथा जो हमारा एक हेडिंग है वह है पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट का देखते हैं। पहला पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का इक्विटी का मतलब होता है इक्वालिटी, ठीक है। इक्वालिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हर देश में जितने लोग हैं सबको अपॉर्चुनिटी का इक्वल एक्सेस मिलना चाहिए। किसी को ये ना बोल के हटा दिया जाए कि आप इस कास्ट से बिलोंग करते हो, आपका जेंडर ये है, या फिर आप बैकवर्ड क्लास से हो, या फिर जो भी आप रीज़न नहीं दे सकते। इक्वालिटी होनी चाहिए अपॉर्चुनिटीज़ में, ठीक है, पहला। दूसरा, सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। जो आपने रिसोर्स अपॉर्चुनिटी ऑफ रिसोर्स दिया है, RTUNITY अपॉर्चुनिटी दी है आपने, उसमें सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए। मतलब ऐसा नहीं हो कि आपने एक बार पढ़ाया लोगों को फिर दूसरी बार आपने बंद कर दिया, फिर दूसरी बार पढ़ाना ही बंद कर दिया। इसलिए सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए, जो आपने अपॉर्चुनिटी दी है वो लगातार होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें मान लो आपने अभी कोई पढ़ा होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, तो वही सेम सस्टेनेबिलिटी यही है कि कोई भी आप ऐसा रिसोर्स यूज़ करो, रिसोर्स ऐसे तरह यूज़ करो कि आने वाली पीढ़ी के लिए भी वो रिसोर्स बचे रहें, ठीक है। समझ में आई बात? चलो, और तीसरा जो हमारा पिलर होता है, 4 पिलर हमने पढ़ने थे, 2 पिलर हमने पढ़ लिए, तीसरा पिलर है आपका प्रोडक्टिविटी, ठीक है। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है इट इनरिच द बिल्डिंग कैपेबिलिटी इन पीपल, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक जो ह्यूमन है वो कितना प्रोडक्टिव है, वो कितना काम कर पा रहा है, ठीक है। ये दोनों टर्म में है। फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन लेबर जो है वो कितना स्किल्ड है, कितना उसके पास फिजिकल वो है, ठीक है, फिजिकल स्ट्रेंथ है, वो कितना प्रोड्यूस कर पा रहा है, या फिर उसके पास कितनी स्किल है, वो दोनों होनी चाहिए, ठीक है।
ये प्रोडक्टिविटी दोनों टर्म है, एक फिजिकल स्ट्रेंथ में भी है, एक मेंटल टर्म स्ट्रेंथ में भी है, ठीक है, समझ में आएगी बात। और जो चौथा फोर्थ पिलर है ह्यूमन डेवलपमेंट का, वो है एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्पावरमेंट इन टर्म ऑफ चॉइस, ठीक है, आप लोगों को इस काबिल बनाओ कि वो खुद अपने चॉइसेस या फिर जो चाहते हैं वो लोग खुद कर पाएँ, ठीक है। और इसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का, ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ का इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। अब देखो अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। अब अप्रोचेस क्या क्या थे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करने के लिए। पहला जो अप्रोच था, जो हम अभी तक देखते हैं कि जो सबसे पहला अप्रोच था, वो लोग सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बेसिस पे ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र करते थे, ठीक है। ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट अप्रोच है, ठीक है, ओल्डेस्ट है ये, ठीक है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट को इसी से लिंक किया जाता था, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को इनकम अप्रोच से ही लिंक किया जाता था, ठीक है। जितना इनकम होगा आपका वो उतने ही डेवलप्ड हो, ऐसा हो नहीं सकता ना। मान लो आपके पास कितना ही पैसा हो, अगर आपका मन शांत नहीं है, आपको खुशी नहीं मिल रही, तो फिर इनकम का मतलब क्या है। आपकी सारी इनकम पे तो कुछ नहीं होती का ना, इनकम के अलावा भी बहुत कुछ होते हैं, एस्पेक्ट होते हैं, उन सबको इग्नोर किया जाता था इस अप्रोच में, ठीक है। अब दूसरा अप्रोच है आपका वेलफेयर अप्रोच, ठीक है। वेलफेयर अप्रोच में हम जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट की एक्टिविटीज़ हैं उन सबको टारगेट करते हैं, जैसे हेल्थ हो गया, ठीक है, हेल्थ हो गया, या फिर एजुकेशन हो गया, ठीक है, ये सब इसमें टारगेट करते हैं, ठीक है। इसमें हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, हाई लेवल ऑफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसमें मांगा जाता है, ठीक है। इसमें बोला जाता है कि गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है किसी भी गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के को इंक्रीज़ करने में, ठीक है। इसमें समझ में आई बात। चौथा है बेसिक नीड अप्रोच, ठीक है। एक मिनट देखो, इसको थोड़ा सा इरेज कर दो मैं। अब नोट करते चलना, जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर फोकस करना, जो मैं लिख रहा हूँ उस पर नहीं, ठीक है, क्योंकि ये नोट्स हैं और इस पर अगर मैं लिखूँगा तो जो नोट्स हैं वो ऑलरेडी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं रहा हूँ, ठीक है। और मैं लिखूँगा इस सीरीज़ में, सिर्फ मेरा मेन मोटिव यही है कि मैं आपको जो बेसिक नॉलेज है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो मैं आपको करा दूँ ऊपर से, और फिर जो जनवरी में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज आएगी उसमें मैं एक एक टॉपिक को अच्छे से क्वेश्चन के साथ समझा दूंगा, ठीक है। उसमें मैं लिख भी दूंगा तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि अभी अगर आपके पास टाइम नहीं है, टाइम तो नहीं है, फिर भी अगर आप धीरे धीरे कर रहे हो तो फिर लेट हो जाएगा आपके लिए। तो धीरे धीरे अगर आप यही वन शॉर्ट वीडियो ऐसे ही देखते चलोगे तो भी आपका काम हो जाएगा, आप ऑलरेडी 90% आप स्कोर कर पाओगे, ठीक है। चलो, अब हमने पूरा जो बेसिक नीड अप्रोच है इसको किसने प्रपोज किया था, इसको प्रपोज किया था ILO ने, ठीक है। जो बेसिक नीड अप्रोच है इसको किसने प्रपोज किया था, ILO ने, ठीक है। इसका मतलब फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें इसने 6 बेसिक नीड बताई थी। पहला क्या था, वाटर, ठीक है। दूसरा एजुकेशन, तीसरा हेल्थ, ठीक है। चौथा फूड, पांचवा सैनिटाइजेशन, और छठा हाउसिंग, ठीक है। बेसिक नीड अप्रोच किसके द्वारा प्रपोज किया था, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। उसमें 6 बेसिक नीड बताई गई हैं ह्यूमन की, ये 6 बेसिक नीड हैं, ठीक है। और इसमें गवर्नमेंट को इसमें ये बोला गया है कि आप लोगों को इस काबिल बनाओ, एबिलिटी लोगों में इतनी जनरेट करो कि ये सब लोग जो हैं इसको एक्वायर करने के लिए कैपेबल हों, उनके पास अच्छे खासे एजुकेशन भी हो, हेल्थ भी हो, फूड भी हो, सैनिटाइजेशन भी हो, ठीक है। चलो सॉरी, इसको मैं इरेज करता हूँ एक बार। आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम अभी बहुत है आपके पास। देखो, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। वेट, मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में पहला एक तरीका होता है मेजरिंग ह्यूमन डेवलपमेंट में। अभी हमने देखा कि 3 एसेस होते हैं, 3 एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट होते हैं। पहला एसेस टू रिसोर्स, दूसरा हेल्थ और तीसरा एजुकेशन। ये 3 एरिया होते हैं। अब उन तीनों को हम मेज़र कैसे करते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में। ये पूरा चैप्टर ये आपका ह्यूमन डेवलपमेंट के अराउंड घूम रहा है और उसमें भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अराउंड घूम रहा है, ठीक है। देखो,
मेजरिंग हेल्थ इंडिकेटर में सबसे पहला हम ये देखते हैं कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी कितनी है। ठीक है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब होता है, ठीक है, PETENC भाई, लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब कितना होता है, क्या होता है कि आप कितने साल जीने वाले हो। जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उस एरिया में, जो जिस एरिया में वो रहने वाला है, उस एरिया में कितना पोल्यूशन है, उसके पास हेल्थ का कितना वो एसेस है, उसके पास एजुकेशन का कितना एसेस है। उस बेसिस पे हम ये आइडिया लगाते हैं कि इस बच्चे की हेल्थ कितने वाली है, हेल्थ कितने साल जीने वाला है ये। फॉर एग्जांपल, आप अगर दिल्ली में पैदा हो रहे हो तो आपका जितने 10 साल जीने वाले उसमें से 10 साल आप ऑलरेडी माइनस कर दो, क्योंकि यहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा है। तो ये सारी चीज़ों को मिला के हम एक लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो करते हैं कि एक बच्चा कितना जिंदा होने वाला है। ठीक है, हाइयर एक्सपेक्टेंसी है कि मान लो ज़्यादा दिन जिंदा रहने वाला है। इसका मतलब ये है कि जिस एरिया में ये रहता है, जिस देश में ये रहता है, वहाँ पे अच्छा खासा इन्वायरमेंट है रहने के लिए, पढ़ने के लिए इनके पास अच्छी खासी एजुकेशन है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं इनके पास चॉइसेस हैं कि ये क्या बनना चाहते हैं आगे। ठीक है, अब मेजरिंग हेल्थ इंडिकेटर में हेल्थ इंडिकेटर में हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी देखते हैं, कितना रहने वाले हैं। ठीक है, अब वो एजुकेशन इंडिकेटर में हम क्या देखते हैं, एजुकेशन में देखते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट। ठीक है, कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ठीक है, और दूसरा देखते हैं ग्रॉस इनरोलमेंट MENT इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है कि कितने बच्चे इनरोल कर रहे हैं स्कूल में पढ़ने के लिए। ठीक है, 100 बच्चे हैं। ठीक है, 100 बच्चे हैं, 100 में से मान लो 10 बच्चों ने इनरोल किया। ठीक है, 100 में से 10 बच्चों ने इनरोल किया। ठीक है, तो यही होता है ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, अब यही इंडिकेट करता है कि मान लो 100 में से 10 ही लोग सिर्फ पढ़ने आ रहे हैं, तो ये इंडिकेट करता है कि एक्सेस टू नॉलेज इज़ वेरी हार्ड। ठीक है, यहाँ पे लोग आसानी से पढ़ नहीं पा रहे। अब क्यों नहीं पढ़ पा रहे, यही देखने वाली बात होती है यहाँ पे। ठीक है, अगर मान लो 100 में से 90 लोग पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, 100 में से 90 लोग पढ़ने जा रहे हैं, तो हम ये बोलेंगे कि हाँ, यहाँ पे अच्छी खासी एक्सेस टू नॉलेज है, लोगों को आसानी से नॉलेज मिल जा रही है। ठीक है, देखो, एक्सेस टू रिसोर्स का मतलब होता है, इसको हम कैसे मेजर करते हैं, इसको हम मेजर करते हैं इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर या फिर पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, पर कैपिटा इनकम में ये मतलब होता है, पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है कि एक इंसान कितना कमाता है। ठीक है, अभी कुछ टाइम पे पहले, अभी मेरे को इस टाइम का नहीं पता, लेकिन कुछ टाइम पहले जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम था वो था $1500। ठीक है, $1500 का इनकम था, वो था पर कैपिटा। मतलब इंसान, एक इंडिया का नॉर्मल इंसान $1500 महीने का कमाता है या ये साल का कमाता है। ठीक है, अब हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, इसलिए ऐसा लगता है कि हम मतलब हमारा पर कैपिटा इनकम लो है। अब हमारा 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, तो हम ऊपर से हम 3 ट्रिलियन इकॉनमी है। ठीक है, 3 ट्रिलियन इकॉनमी है, फिर भी हमारा 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो 140 करोड़ को मतलब 3 ट्रिलियन को 140 करोड़ से डिवाइड किया जाता है, तो वैसे ही पर कैपिटा इनकम निकलता है। ठीक है, या फिर हम, अब समझ में आई बात। देखो, हमने पहला क्या देखा, हेल्थ इंडिकेटर को हम कैसे मेज़र करते हैं, हेल्थ इंडिकेटर को हम लाइफ एक्सपेक्टेंसी से मेज़र करते हैं। एजुकेशन को कैसे मेज़र करते हैं, एजुकेशन को मेज़र करते हैं हम, पहला एडल्ट लिटरेसी रेट, और जो और किस में मेज़र करते हैं, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ठीक है, ये 2 चीज़ों में इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, एसेस टू रिसोर्स को कैसे मेज़र करते हैं हम, पहला होता है इसमें, पहला मेज़र इसमें होता है पर कैपिटा इनकम। ठीक है, दूसरा होता है इसमें इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर। ठीक है, पर कैपिटा इनकम मैंने बताया कि जितनी पॉपुलेशन उससे वहाँ का GDP को डिवाइड कर देना है। ठीक है, परचेजिंग पावर में आपके पास कि जितना पैसा है उसमें से आप कितना परचेज कर पा रहे हो, आप उससे कितना रिसोर्स को एक्सेस कर पा रहे हो। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंडिया में हो, आप 100 रुपये की थाली लोगे तो आपको पेट भर खाने के लिए मिल जाएगा। अगर आप यही US में चले जाओगे या फिर यूरोप में चले जाओगे तो 100 रुपये में सिर्फ आपको एक आइसक्रीम मिल सकती है। ठीक है, आइसक्रीम मिल सकती है। तो यही होता है परचेसिंग पावर। ठीक है, अब देखो अब ये जो तीनों डायमेंशन हैं, इन तीनों का ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में
1/3 की वो 1/3 का वेटेज दिया गया, ठीक है। जैसे 100 का है, ठीक है, 100 का है तो 1/3 इसका क्या होगा, 33 इसका है, 33 इसका है और 33.3 इसका है, 33.3, 33.3, 33.3, ये तीनों का 33 मतलब 1/3 वेटेज दिया हुआ है, ठीक है। अब इन तीनों का सम करके हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बनाते हैं, ठीक है। कंट्रीज़ को नंबर दिया जाता है इन टर्म्स बिटवीन 0 to 1, ठीक है, 0 to 1 नंबर दिया जाता है कंट्रीज़ को, ठीक है। जितना एक से वो नज़दीक रहेंगी उतना अच्छा रहेगा उनके लिए। फॉर एग्जांपल जैसे किसी कंट्री ने स्कोर किया है 0.923, ठीक है, तो ये किससे नज़दीक है, 1 से नज़दीक है। और किसी कंट्री ने स्कोर किया है 0.243, ठीक है, तो ये कितना है, 2 से 0 से नज़दीक है। तो इसने जिसने 0.923 स्कोर किया है इसका हाई वैल्यू है, ठीक है। मतलब ये एक डेवलप्ड नेशन है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट में अच्छा काम कर रही है, और ये जो है ये लो काम कर रही है, ठीक है, ये ख़राब काम कर रही है, इसको और इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, ठीक है। चलो अब देखो, अब एक जो SDI है ये कोई डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में नहीं बताती है, ठीक है, कि पॉपुलेशन किस पॉपुलेशन के पास मतलब जैसे देश में पॉपुलेशन है तो इसमें तो ये तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये तो बताया जाता है कि इन लोगों के पास मतलब पूरे देश की इन टर्म्स ऑफ पूरे देश के बारे में बात होती है। जैसे इंडिया में हमने देखा कि नॉर्मल एक वो क्या बोलते हैं, अभी हमने देखा यहाँ पे क्या था उसका ग्रॉस GDP जैसे हमने देखा, और उसके बाद हमने पर कैपिटा इनकम देखा, ठीक है। तो पर कैपिटा इनकम हमने देखा कि इंडिया का $1500 है, ठीक है, ठीक है, $1500 है। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे इंडिया के लोग जितने लोग हैं वो सब लोग इतना ही कमाते हैं। मतलब कुछ लोग होंगे जो $1000 कमाते होंगे साल महीने का, $1000 भी बहुत ज़्यादा हो गया, साल का $1000 कमाते होंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो मतलब $50 भी कमाते होंगे। तो ऐसे ही ये डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात नहीं करती। इसी को ओवरकम करने के लिए एक और इंडेक्स आता है जिसका नाम है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, वेट, इसी को ओवरकम करने के लिए एक और इंडेक्स आता है जिसका नाम है ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है। ये मेज़र करता है डेवलपमेंट को, ये डिस्ट्रीब्यूशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट में मेज़र करता है। इसमें इनकम का कोई रोल नहीं होता, ठीक है, ये पॉवर्टी को मेज़र करता है बेसिकली, ठीक है। इसमें जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में तो जो क्या क्या एक्सपेक्ट अच्छे हैं इनको मेज़र किया गया था। अब ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स में जो जो कमियां हैं ना उनको मेज़र किया जाता है, ठीक है। इसमें इसमें इनकम को मेज़र नहीं किया जाता, ठीक है। इसमें मेज़र किया जाता है कितने लोग ऐसे हैं जो 40 साल से ज़्यादा रह पा रहे हैं, ठीक है, 40 साल से ज़्यादा जिंदा रह पाएंगे। एडल्ट लिटरेसी रेट कितनी है, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते हैं, कितने लोग, ठीक है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास स्वच्छ पीने का पानी है, ठीक है, ये देखा जाता है, ठीक है। नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु आर अंडर वेट, कितने ऐसे बच्चे हैं जो क्या बोलते हैं उसको, कुपोषण का शिकार है, हाँ कुपोषण का शिकार है, ये मेज़र किया जाता है इसमें, ठीक है। चलो अब दो तरीके हैं जो अभी हमने देखा, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, ठीक है, वेट, एक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI, ठीक है, और एक ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स HPI। ये दो तरीके हैं जिनके थ्रू किसी भी देश का ह्यूमन डेवलपमेंट मेजर किया जाता है UNDP के थ्रू, ठीक है, UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है। ये UNDP जो है ये दो इंडेक्स निकालती है साल में। अब ऐसा भी नहीं है कि इन दोनों में कौन सा बेटर है, ये भी बेटर है, ये भी बेटर है, लेकिन हम दोनों, अगर हमें कोई कंट्री का डेवलपमेंट देखना है तो हमें दोनों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। दोनों को एक साथ देखेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कौन सी कंट्री कितनी डेवलप है, ठीक है। चलो अब एक कंट्री का एग्जांपल देखते हैं हम, जो ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मानती है ना ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को मानती है, वह है भूटान, ठीक है। भूटान ऑफिशियली प्रोक्लेम करता है GHI को। अब GHI क्या है भाई, GHI है ये है ग्रॉस हैप्पीनेस इंडेक्स, ठीक है। इनका मतलब, इनका कहने का ये है कि लोगों का जो डेवलपमेंट है वो ना पैसे में मेजर हो सकता है ना किसी चीज़ में मेजर हो सकता है, वो सिर्फ वो लोग कितने खुश हैं उससे मेजर हो सकता है। इनका मतलब है, इनका कहना है कि जो मटेरियल प्रोग्रेस है, यानी जो पैसा का प्रोग्रेस है, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है, वो में हार्म द भूटानी कल्चर एंड वे ऑफ लाइफ। जो भूटानी लोग हैं, आप समझो भूटानी लोग हैं, वो कार्बन बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं। जो हमारा ग्रीन हाउस गैस है, कार्बन बहुत कम प्रोड्यूस करते हैं, उससे ज़्यादा वो ऑब्जॉर्व करते हैं।
तो ये लोग ना नेचर के बहुत करीब रहने वाले हैं, ठीक है, भूटान के लोग। तो ये लोग ना मटेरियल प्रोग्रेस को मानते हैं, पैसे वैसे का कोई लेना देना नहीं इनसे, ठीक है, ना टेक्नोलॉजीज़ को मानते हैं। ये लोग मानते हैं कि अगर टेक्नोलॉजीज़ के पीछे लोग भागने लगे या फिर पैसे के पीछे लोग भागने लगे तो जो इंसान का जो कोर है कि वो खुश रहना चाहिए लाइफ में, वो जो भूटानी कल्चर है, जो नेचर के पास रहने का कल्चर है, वो दूर हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ये लोग GHI को इनकरेज करते हैं टू थिंक ऑफ स्पिरिचुअल, नॉन मटेरियल एंड क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ लाइफ को वहाँ पे भूटान में प्रमोट करते हैं, स्पिरिचुअलिटी को प्रमोट करते हैं, नॉन मटेरियलिस्टिक को वो करते हैं, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं कि जैसा हमने अभी देखा कि जो भी कंट्री ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में करती है, परफॉर्म करती है, उसको वो करती है, पार्टिसिपेट करती है, उसको 0 से 1 के बीच में रैंक किया जाता है, ठीक है। देखो इसमें भी 4 कैटेगरीज होती हैं। एक होती है वेरी हाई, ठीक है, एक होती है हाई, ठीक, एक होते हैं मीडियम और एक होते हैं लो, ठीक है। अब देखो जिनका नंबर होता है 0.80 से ज़्यादा होगा उनको हम वेरी हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ कहेंगे। इसमें कितने कंट्रीज़ आती हैं? 66 कंट्रीज़ आती हैं, ठीक है। जो हाई वाली कंट्रीज़ हैं इनका क्या होता है? इनका 0.70 से 0.701 से 0.799 तक होगा, तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये हाई कैटेगरी में आती हैं ये कंट्रीज़, ठीक है। इनमें कितनी कंट्रीज़ आती हैं? 53 ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है। वेट, ठीक है। ये मीडियम कैटेगरी क्या होती है? मीडियम कैटेगरी जो होती है इसमें 0.55 से लेके 0.701 तक इसमें जो आती हैं ये क्या होती है? मीडियम कैटेगरीज की होती हैं और इसमें 37 कंट्रीज़ हैं, ठीक है। ये 2020 का डेटा है, ठीक है। लो कैटेगरी में जो 0.55 से बिलो करते हैं, ठीक है। वेट, बिलो 0.55 इसमें कितनी कंट्री है? 33 कंट्रीज हैं। समझ में आई? तो इसी के हिसाब से रैंक किया जाता है कंट्रीज़ को, ठीक है। अब देखो इंटरनेशनल कंपैरिजन, अब हम देखते हैं कि अब ऐसा बिल्कुल इकोनॉमिक एस्पेक्ट नहीं है कि जितनी बड़ी कंट्री होगी उतना बड़ा उसका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होगा, उतना अच्छा करेगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर इंडिया में देखो तो इंडिया के जो नेबर हैं श्रीलंका है या फिर इंडिया का नेबर श्रीलंका है, इंडिया से बहुत छोटा है, उसकी एक हरियाणा से भी छोटा एक फिनलैंड है, स्विट्ज़रलैंड है, ये सब इंडिया से बहुत छोटे हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर हम देखें कि ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में ये सब टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड, ये सब टॉप रैंकर्स हैं, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपके पास कितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, आप कितना ज़्यादा पैसे में हो, उससे कोई मतलब नहीं है। ह्यूमन डेवलपमेंट आपकी गवर्नमेंट कितना ध्यान दे रही है कि आपका हेल्थ केयर अच्छा है, आपका हेल्थ केयर कितना अच्छा है, आपकी एजुकेशन पे कितना खर्च कर रही है, ये सब मैटर करता है, ठीक है। अब देखते हैं कुछ कंट्रीज़ का कंपैरिजन करते हैं। जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो हायर लेवल की जो कंट्रीज़ हैं उसमें हेल्थ केयर एजुकेशन इज़ इम्पोर्टेंट प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर का मतलब जो पब्लिक सेक्टर है, जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हो गया, पब्लिक स्कूल्स हो गए, गवर्नमेंट स्कूल्स हो गए, इन सब में हाई इन्वेस्टमेंट करती है गवर्नमेंट, ठीक है। मैनी ऑफ देम इज़ इम्पीरियल पावर। अब कुछ आप देखोगे जैसे जो हाई डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उसमें आप देखोगे जैसे USA हो गया, ठीक है, USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, ठीक है, फ्रांस हो गया, ठीक है। ये सब ऐसी कंट्री है जो इम्पीरियल पावर थी। ये पहले ऐसी कंट्रीज थी जिन्होंने कई कंट्रीज़ को कॉलोनीज बनाया था, ठीक है, ठीक है। अब चौथा, इसमें ये जो कंट्रीज़ हैं इनमें सोशल डाइवर्सिटी बहुत कम है, ठीक है। जैसे अब इंडिया में आप देखो कितने तरह के लोग रहते हैं, कितनी डाइवर्सिटी है। तो ऐसी ये जो छोटी छोटी कंट्री है ना, USA हो गया, ब्रिटेन हो गया, फ्रांस हो गया, यहाँ पे सोशल डाइवर्सिटी बिल्कुल नहीं है। एक ही धर्म को मानने वाले लोग हैं, तो ना इनको धर्म से लेना देना है, ना फिर कोई भी चीज़ों की, इनको सिर्फ पैसे से लेना देना है, ठीक है। और जो मीडियम लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट कैटेगरीज हैं इनको देखा जाए तो ये जो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही मर्ज हुई हैं, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही इनका
विस्तार हुआ, ये एग्जिस्टेंस में है। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया ही है, इंडिया 1945 में जब ख़त्म हो गया, ठीक है, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर ख़त्म हुआ, 1947 में आज़ाद हुई है, ठीक है, सिंपल सी बात है। स्मॉलर फॉर्मर कॉलोनीज थी, इंडिया भी कॉलोनी थी ब्रिटेन की, ठीक है। मच सोशल डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है इसमें, ठीक है। अब हम अपना नेक्स्ट स्लाइड देख लेते हैं। वेट, देखो लो लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट में अगर हम देखें, स्मॉल कंट्री गोइंग थ्रू, वेट आ गया। देखो अब स्मॉल अभी हमने देख लिया कि दो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो हायर लेवल की कैटेगरी है उसमें हमने देखा, जो लोअर लेवल की मीडियम लेवल की है वो हमने देखा। अब हम लोअर लेवल का देखते हैं, ठीक है। लोअर लेवल में जो कैटेगरी है, जो हमने देखा कि 33 कंट्रीज़ हैं, उनमें आप देखेंगे कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं रहती है, ठीक है, और सिविल वॉर होते रहते हैं हमेशा। फॉर एग्जांपल आप अगर कोई अफ्रीकन कंट्री का ले लो, या फिर आप हमारे पड़ोसी का ही ले लो, पाकिस्तान का ले लो, तो वहाँ पे आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा सिविल वॉर होते रहते हैं, हमेशा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है। अब 6 साल में आप देखोगे 9 PM बदल दिए गए हैं वहाँ पे, ठीक है। तो अब ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो गवर्नमेंट है ना कोई अच्छा काम कर पाती है, ना फिर वो कोई, जैसा कि हमने देखा हायर कंट्री जो हैं वो जैसे सोशल सेक्टर में बहुत ज़्यादा वो करती हैं, इन्वेस्ट करती है, तो वैसे ये सब नहीं कर पाते लोग, इन लोगों के पास उतना पैसा ही नहीं है, ठीक है। अब हम कुछ रीजन देखते हैं कि वाई दे परफॉर्म लो। पहला, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ही लो है, ठीक है। पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बहुत ख़राब होता है कंट्री का, ठीक है। जो लोगों के पास बोलने का राइट नहीं होता, लोगों के पास फ्रीडम ही नहीं है कि वो अपनी चॉइस को ले पाएँ, ठीक है। तो ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। अभी तो हमने एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या हमने देखा यहाँ पे, ठीक है। पहला हमने ह्यूमन डेवलपमेंट देख लिया। ह्यूमन डेवलपमेंट में ग्रोथ हमने देखा कि ग्रोथ क्या होती है, ठीक है, ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, ठीक है। पहले कैसे क्या होता था, इकोनॉमी के बेसिस पे वो किया जाता था, मेज़र किया जाता था, ठीक है। फिर महबूबुल हक आए और अमृत सेन आए, ठीक है। इन्होंने एक नया आइडिया दिया कि कैसे हम ह्यूमन डेवलपमेंट को मेज़र कर सकते हैं, जिसका नाम था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। 1990s में इन्होंने दिया, ठीक है। इनका मतलब था कि लोगों को मीनिंगफुल लाइफ दिया जाए। की एरिया ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हमने देखा कि एक्सेस टू रिसोर्स होना चाहिए लोगों के पास, एजुकेशन होना चाहिए, हेल्थ केयर होना चाहिए, ठीक है। अब हमने कुछ ऐसे रीजन भी देखे जो इंसान को अपनी बेसिक नीड की जो डिसीजन है ना वो भी लेने में असमर्थ बना देते हैं। उनके पास इतना भी राइट नहीं होता कि वो अपना जो बेसिक नीड है ना वो भी पूरा कर पाए, ठीक है। फिर हमने 4 पिलर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखे, इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी और एम्पावरमेंट, ठीक है। फिर हमने अप्रोच देखे कुछ ह्यूमन डेवलपमेंट के, जैसे इनकम अप्रोच हो गया, वेलफेयर अप्रोच हो गया, बेसिक नीड अप्रोच हो गया, कैपेबिलिटी अप्रोच हो गया, ठीक है। फिर हमने देखा कि जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है इसको मेज़र कैसे किया जाता है, किस बेसिस पे मेज़र किया जाता है, हेल्थ केयर में क्या मेज़र किया जाता है, एजुकेशन में क्या मेज़र किया जाता है। हेल्थ केयर में जैसे हमने देखा लाइफ एक्सपेक्टेंसी मेज़र की जाती है, एजुकेशन में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो देखा जाता है, फिर क्या बोलते हैं एडल्ट लिटरेसी रेट देखा जाता है। एक्सेस टू रिसोर्स में हमने देखा कि क्या देखा जाता है इसमें, आप बताओ। इसमें देखा जाता है, एक तो पहला हो गया मार्केट, क्या बोलते हैं उसको यार, आप इसको बताओ यार, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया यहाँ पे, ठीक है। अब देखो इस डायमेंशन इज वेट, जो जितनी भी ये कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उनको जितने भी ये 3 इंडिकेटर हैं इनको 1/3 की वो दी जाती है, ठीक है। हर कंट्रीज को 0.1 के उस पर वो दिया जाता है, रेट किया जाता है। तो ऐसे ही हमने देख लिया। फिर हमने ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स देखा, ठीक है। फिर हमने एक भूटान का एग्जांपल देखा जो ना ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को मानता है ना ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स को मानता है, ठीक है। इसीलिए फिर हमने उसके बाद हमने एक इंटरनेशनल कंपैरिजन किया कि जो हाई डेवलप्ड नेशन है वो क्या करते हैं, जो मीडियम लेवल वाले हैं वो क्या करते हैं, फिर जो लोअर लेवल वाले हैं वो क्या करते हैं, ठीक है। चलो ये लेक्चर हम ख़त्म करते हैं। And if you like this video, do subscribe our channel. Till then, keep learning, keep growing, and stay connected. God bless you all. Thank you and Jai Hind.